Hello student, good morning everyone. Once again, nice to meet you. I am Shailesh Prajapati from MB Patel English Medium Secondary and Higher Secondary School. जैसे कि स्टूडेंट लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में हमने एक मार्कशीट का फॉर्मेट बनाया था जिसमें मार्कशीट रिलेटेड जितने भी फील्ड है जैसे कि रोल नंबर से लेकर हमने लास्ट रिमार्क्स मैक्सिमम और मिनिमम उसमें से हमने दो फंक्शंस को यूज़ किया था, टोटल यानी कि सम, दूसरा है परसेंटेज यानी कि एवरेज, यानी कि हाउ टू फाइंड टोटल एंड परसेंटेज इन मार्कशीट। तो टोटल को कैसे फाइंड करना है और परसेंटेज को कैसे फाइंड करना है वो हमने दो ऑप्शन सीखे थे कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और वही ऑप्शन को आप फंक्शन का यूज करके, जैसे कि इज इक्वल टू सम और दूसरा था इज इक्वल टू एवरेज। उसी तरह से हमने मैक्सिमम और मिनिमम, हाउ टू फाइंड हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि कोई भी स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स आपको चेक करना है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स थ्रू, या तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन दिखा था इज इक्वल टू मैक्स। सेम वे उसका ऑपोजिट जो फंक्शन हमने देखा था मिनिमम, यानी कि टू फाइंड आउट ए स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि तीनों सब्जेक्ट्स में से मिनिमम मार्क्स कितने हैं और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अंदर मिनिमम मार्क्स कितने हैं वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमने देखा था इज इक्वल टू मीन, यानी कि मिनिमम, यानी कि चारों फंक्शन का यूज करके हमने मार्कशीट के अंदर चारों फंक्शन एंटर करके हमने उसका आउटपुट देखा था। तो जैसे स्टूडेंट आज हमें मार्कशीट कंप्लीट करना है उसके पहले हमें रिजल्ट, ग्रेड, रैंक और रिमार्क्स की जो कंडीशन है उसके रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो हमें आज सीखना है। तो स्टूडेंट रिजल्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिजल्ट यानी कि स्टूडेंट का स्टेटस, स्टेटस यानी कि स्टूडेंट पास है या फेल है। आप स्टूडेंट को रिजल्ट भी बोल सकते हैं, उसको पास या फेल भी बोल सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट का स्टेटस क्या है। तो जैसे कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जितने होने चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 मार्क्स है तो उसके अंदर पासिंग मार्क्स 33 होते हैं, यानी कि 33 अगर 50 मार्क्स है तो उसके लिए 17 यानी कि 17 मार्क्स होते हैं। अगर 30 मार्क्स है तो उसके हिसाब से पासिंग मार्क्स जो डिसाइड करते हैं, 20 मार्क्स है तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर 70 मार्क्स का पेपर होता है तो उसके अंदर भी मैं मानूँ तब तक 26 मार्क्स होते हैं पासिंग होने के लिए। तो हम स्टूडेंट को पास कैसे बोल सकते हैं? मान लो कि आपने 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिए हैं, तो 6 सब्जेक्ट्स के अंदर अगर उसको 100 में से 33 मार्क्स है या 33 से ज़्यादा है तो हम स्टूडेंट को बोलेंगे पास, अगर नहीं है तो हम बोलेंगे उसको फेल। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिए हैं तो तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? 33 या उससे ज़्यादा, यानी कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33 मार्क्स है तो हम स्टूडेंट को बोलेंगे पास, अगर नहीं है तो हम स्टूडेंट को बोलते हैं फेल। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बनानी है। हम इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट का मार्क्स हम चेक नहीं करेंगे। मान लो कि आपके पास 5 रिकॉर्ड है और पांचों रिकॉर्ड के अंदर आप देख लो कि भाई 33 से मार्क्स जिसके भी कम हैं उसको हम फेल लिख देते हैं, और जिसके 33 से ज़्यादा है, 33 या 33 से ज़्यादा है तो उसके अंदर हम पास लिख देंगे। तो ऐसा पॉसिबल है। पर मान लो कि आपके पास 5000 स्टूडेंट है और मुझे स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना है
और उसके अंदर मुझे पास और फेल डिसाइड करना है, तो उसके लिए हम इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट के मार्क्स हम चेक नहीं कर सकते। इसके अंदर गलती होने की टोटली चांसेस है। कई जगह पे आप चेक भी ना कर सके और उल्टा आपने रिजल्ट पास की जगह फेल कर दिया या फेल की जगह पास कर दिया, तो भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए ही हमें मार्कशीट के अंदर रिजल्ट की जो फॉर्मूला है वो हमें देखना है। स्टूडेंट, जैसे आपने देखा कि टोटल आप सीधा इज इक्वल टू करके जितने भी मार्क्स है प्लस प्लस करके भी आप उसका टोटल निकाल सकते हैं। सेल एड्रेस दिखा भी उसका टोटल निकाल सकते हैं और इज इक्वल टू सम की फॉर्मूला यूज करके भी आप टोटल निकाल सकते हैं। वैसे स्टूडेंट, रिजल्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्मूला है। अब तीनों फॉर्मूला के अंदर जो अलग अलग फंक्शन है वो हम पहले चेक करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट, मिनिमम फंक्शन आपको पता है कि मिनिमम का काम क्या है, कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं, तो मिनिमम फंक्शन का यूज करके हम रिजल्ट को निकाल सकते हैं। अगर तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर मिनिमम 33 या 33 से ज़्यादा है तो हम स्टूडेंट को बोलेंगे पास। यानी कि यहाँ पे रिजल्ट के अंदर एक मिनिमम फंक्शन यूज हो सकता है। दूसरा एक ऑप्शन आएगा इफ काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब है कितने स्टूडेंट के अंदर इतने मार्क्स है, उतना आप काउंट करवा के भी स्टूडेंट के अंदर रिजल्ट निकाल सकते हैं। और एक तीसरा फंक्शन है एंड, यानी कि इफ और एंड। इफ और एंड दोनों यूज करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। एंड का मतलब होता है ए और ए और ए, यानी कि एंड से आप कंडीशन बनाना है। अब एंड का यूज कैसे करना है वो हम बाद में देखते हैं। हमने जो मिनिमम फंक्शन देखा है पहले हम उसका यूज करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट आपको पता है मिनिमम का काम क्या है, तो मिनिमम फंक्शन के हम शुरुआत करते हैं। उसके पहले आपको एक फंक्शन पता होना चाहिए इज इक्वल टू इफ। स्टूडेंट, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था एफ एक्स करके, मैं आपको 60-70 फंक्शन अलग अलग कैलकुलेट रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करके बताऊंगा और उसका आउटपुट कैसे आएगा, उसकी कंडीशन कैसे लिखना है, उसके अंदर स्टेटमेंट आपको कौन सा यूज करना है, उसके हिसाब से इफ आज आपको एक नया फंक्शन देखना है, एक नई फॉर्मूला आप देखेंगे इफ के साथ। इफ यानी कि अगर, जो। तो एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यू के अंदर भी कई बार पूछते हैं कि इफ का स्टेटमेंट क्या है, इफ की कंडीशन क्या है। तो स्टूडेंट, आपको ये नीचे टूल टिप्स में दिखाई देता है कि इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू इज ट्रू और दूसरा है वैल्यू इज फॉल्स। तो स्टूडेंट, हम पहले इफ फंक्शन का यूज करते हैं, बाद में मिनिमम का यूज करेंगे। तो इफ का काम क्या है, सपोज कि मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा कि 50 ग्रेटर देन 60। अगर 50 60 से ज़्यादा है, नहीं है वो तो आपको भी पता है, हमने एक एग्जांपल में ही लिया है। मैं दो नंबर की कंपैरिजन कर रहा हूँ कि अगर 50 60 से ज़्यादा है तो ये हुआ आपका लॉजिकल टेस्ट, यानी कि आपकी मेन कंडीशन कि मुझे 50 को कंपेयर करना है 60 के साथ। अगर है, इफ का मतलब क्या है, मैंने आपको बोला अगर, जो। अगर 50 60 से ज़्यादा है तो क्या करना है, तो मुझे लिखना है वैल्यूज ट्रू और सेकंड पार्ट है वैल्यूज फॉल्स। यानी कि पहला पार्ट में आपको नेगेटिव स्टेटमेंट देना है और दूसरा आपको देना है, सॉरी, पहला स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव लेना है और दूसरा आपको लेना है नेगेटिव। तो उसके अंदर मुझे लिखना है पास। अगर नहीं है तो मुझे लिखना है। कंडीशन आपकी ख़त्म हो गई। तो स्टूडेंट, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इज इक्वल टू इफ अगर 50 60 से ज़्यादा है, नहीं है वो तो हम सामने ही देख सकते हैं कि 50 60 से ज़्यादा नहीं है, पर उसके लिए हमने कंडीशन बनाई। अगर है तो मुझे वैल्यू इज ट्रू, यानी कि पहला जो पॉजिटिव पार्ट है उसमें मैंने क्या लिया, डबल कोटेशन के अंदर पास। अगर नहीं है तो मुझे लेना है फेल।
तो पास फेल, अगर उसकी कंडीशन सही होगी तो आपका पहला वैल्यू जो ट्रू पार्ट है उसका आउटपुट मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको सेकंड जो पार्ट है उसमें फेल लिखा है वो मिलेगा। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला आप स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर स्टार्टिंग में क्या लिखना है, इज इक्वल टू, वो कंपलसरी है। उसके बाद आपको जो भी फंक्शन यूज करना है वो फंक्शन का नाम लिखना है। उसके बाद जो आपकी कंडीशन है, जो आपका स्टेटमेंट है, जितने भी सेल एड्रेस है जो आप सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर जो भी सिलेक्ट रेंज है वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ डबल कोटेशन मार्क्स लगाना है, कहाँ ब्रैकेट कंप्लीट करना है, ये सब स्टूडेंट आपको कंपलसरी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन के अंदर कोई फॉर्मूला आप बनाते हैं फंक्शन का यूज़ करके, अगर आपने कोई जगह कॉमा या ब्रैकेट या डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ नहीं करते तो कंडीशन के अंदर एरर आएगी, आपके फॉर्मूला का आंसर नहीं मिलेगा। तो जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे पास लिखा है तो पास की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, फेल की जगह आप दूसरे भी नाम यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि मैंने पास की जगह लिखा इंडिया और फेल की जगह मैंने लिखा ऑस्ट्रेलिया, तो वो गलती नहीं है, क्योंकि आप क्या डिस्प्ले में लाना चाहते हो, आउटपुट में आपको क्या चाहिए। अगर 50-60 से ज़्यादा है तो मुझे लिखना है इंडिया, अगर नहीं है तो मुझे लिखना है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये कंडीशन गलत नहीं है। क्योंकि आप टेक्स्ट के अंदर जब आप उसके फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो कोई भी फॉर्मूला के अंदर जब आप टेक्स्ट लॉगिन करते हैं, उसको एंटर करते हैं, तो आपको कंपलसरी डबल कोटेशन मार्क्स का यूज़ करना है। ये खास ध्यान रखना, अगर कोई नंबर है तो नंबर के आगे पीछे डबल कोटेशन मार्क्स शायद नहीं होंगे, और जब आप टेक्स्ट लिखेंगे और जो भी टेक्स्ट आप आउटपुट में लेना चाहते हैं तो उसके आगे पीछे कंपलसरी डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ करना है। अगर आपकी फॉर्मूला सही है तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, पास। अगर आपकी फॉर्मूला सही नहीं है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, फेल। तो स्टूडेंट, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमने इफ करके एक लॉजिकल टेस्ट कंडीशन सेट किया है कि 50-60 से ज़्यादा है तो मुझे लिखना है पास, अगर नहीं है तो फेल। तो बोलो स्टूडेंट, आंसर क्या आएगा। तो जैसे कि 50-60 से ज़्यादा नहीं है तो हमारा पहला ट्रू पार्ट सही नहीं जा रहा है, तो उसके बदले हमने सेकंड जो पार्ट लिया है तो उसमें क्या आएगा, फॉल्स। तो उसमें आपने क्या लिखा है, फेल, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिलेगा फेल। तो जैसे आपने एक एग्जांपल देखा कि इफ का काम क्या है, तो इफ के अंदर आपने दो नंबर का कंपैरिजन किया कि अगर आपकी ये कंडीशन सही है तो आपको चाहिए पास, अगर आपकी कंडीशन सही नहीं है तो आपको चाहिए फेल। ये आप टेक्स्ट के अंदर जो डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा है उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिल गया। तो इफ क्या है, लॉजिकल टेस्ट क्या है, ट्रू पार्ट कौन सा है और फॉल्स पार्ट क्या है, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। कहाँ कॉमा करना है, कहाँ डबल कोटेशन मार्क्स करना है। जैसे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके, यानी कि जो भी फॉर्मूला मैंने यूज़ की है तो यहाँ पे आप फॉर्मूला बार के अंदर जाके आप अपनी नोटबुक के अंदर एंटर कर लेना, और यही चीज़ मैं आपको होमवर्क के अंदर भी रिपीट करूँगा, वहाँ पे भी आप नोट डाउन कर लेना। एक बार यूज़ करेंगे, दूसरी बार यूज़ करेंगे, तीसरी बार यूज़ करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको कॉमा कहाँ करना है, डबल कोटेशन मार्क्स कहाँ करना है, ब्रैकेट कहाँ कंप्लीट करना है। क्योंकि जैसे आप मैथ्स के अंदर कोई भी फॉर्मूला सीखते हैं तो मैथ्स का कैलकुलेशन करते करते आप लास्ट में आउटपुट में जाते हैं तो कौन सी कंडीशन आती है, आप कहाँ पे ब्रैकेट करना है, कहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करना है, उसके हिसाब से मैथ्स के अंदर जो अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, सेम वे फॉर्मूला के अंदर भी आपको यही चीज़ खास ध्यान में रखना है। तो हमें यहाँ पे मिला है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक ही नंबर को ट्राई किया है कि 50-60 से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास तीन सब्जेक्ट्स हैं, 55, 45 और फिर से 55। तो तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर मिनिमम मार्क्स मेरे होने चाहिए 33 या 33 से ज़्यादा। तो वो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एक और फंक्शन ऐड करना है। जैसे आपने इफ देख लिया और दूसरा फंक्शन आपने मिनिमम देख लिया।
अब दोनों फंक्शन आपको एक साथ यूज करना है। कई मैथ्स के अंदर आपने कैलकुलेशन में भी देखा होगा कि कई फंक्शन के अंदर आप और फंक्शन भी यूज करते हैं। यहाँ पे एक्सेल के अंदर भी फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। NESTED, नेस्टेड। नेस्टेड यानी कि फंक्शन के अंदर जब आप दूसरा फंक्शन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। तो नेस्टेड फंक्शन का यूज कैसे करना है, तो यही फॉर्मूला हम फिर से एंटर करते हैं कि इफ, और इफ आपका फंक्शन क्या है वो आपने देख लिया। उसके अंदर मैंने यूज किया मिन यानी कि मिनिमम, और ब्रैकेट मैंने फिर से चालू किया। यानी कि इफ फंक्शन अलग है और मिनिमम फंक्शन अलग है, दोनों को मैं एक साथ यूज कर रहा हूँ, यानी कि उसको हम बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे कि जब आपने इंडिविजुअल इफ का यूज किया तो 50 ग्रेटर देन 60 यानी कि एक ही सब्जेक्ट्स लिया था, हमें यहाँ पे 3 सेल एड्रेस दिखाना है, यानी कि 55 से लेकर 45 और 55 तीनों सेल मैंने सिलेक्ट किया। यही चीज़ आप टाइप भी कर सकते हैं कि F6 से लेकर H6, जैसे हमने लास्ट टोटल में भी देख लिया है कि सेल एड्रेस हम किसको बोलते हैं। परसेंटेज में भी आपने सीख लिया, इसलिए मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम ये तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर कितने पासिंग मार्क्स होने चाहिए, उसके लिए आपको कंडीशन बनानी है कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33। अगर 33 से ज़्यादा है तो मुझे लिखना है पास। यहाँ पे मैंने एंटर किया। सॉरी स्टूडेंट, फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने सेल रेंज कंप्लीट कर दी, फिर मैंने कंडीशन बनाई। ये सही है। पहले मैंने जो ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया था, फिर उसके बाद मैंने कंडीशन अप्लाई की उसकी जगह। फिर से अब एक बार हम चेक करते हैं कि इफ मिनिमम, उसके बाद F6 से लेकर H6 ये तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33 से ज़्यादा है, यानी कि 33 या 33 से ज़्यादा है, तो मेरा पहला ट्रू पार्ट कौन सा हुआ, पास। अगर नहीं है तो मुझे लिखना है फेल। तो कंडीशन को मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि इफ यानी कि अगर, मिनिमम वो आपको पता है कि तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स 33 या 33 से ज़्यादा है तो मुझे लिखना है पास। अगर नहीं है तो मुझे लिखना है फेल। यहाँ पे मैंने एंटर किया, मुझे मिला यहाँ पे पास। क्यों? क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर मिनिमम मार्क्स आप देख सकते हैं 33 या उससे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैंने 45 की जगह कर दिया 23, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि टोटल भी चेंज हो गया, परसेंटेज भी चेंज हो गया और रिजल्ट भी चेंज हो गया। क्योंकि यही तो हमने इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट का एक कमाल है कि आप जो भी कंडीशन से आपने आउटपुट लिया है और ये कंडीशन में आपने जहाँ जहाँ सेल एड्रेस को सिलेक्ट किया है वो सेल के अंदर आप कभी भी चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके रिलेटेड जो जो सेल है उसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे सीधा पास लिखा होता और मैंने यहाँ पे मार्क्स को चेंजेस किया होता तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक रिजल्ट में करेक्शन नहीं मिलता। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी लिख दिया है पास, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर 33 और उससे ज़्यादा मार्क्स है। पर मान लो कि मैंने यहाँ पे 55 की जगह यहाँ पे लिखा 22, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि टोटल चेंजेस हुआ, परसेंटेज चेंजेस हुआ, पर रिजल्ट चेंजेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टोटल के अंदर आपने तीनों सेल एड्रेस दिखाया है, परसेंटेज के अंदर भी आपने तीनों एड्रेस दिखाया है, पर जब आपने रिजल्ट चेक किया तो उसके अंदर आपने सीधा ही पास एंटर किया है, उसके अंदर आपने कोई फॉर्मूला यूज नहीं की है। क्योंकि टोटल इसके ऊपर डिपेंड है, परसेंटेज इसके ऊपर डिपेंड है,
पर रिजल्ट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि आपने सीधा रिजल्ट लिखा है। सेम वे फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं कि इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, उसके अंदर मैंने लिखा मिनिमम, तीनों सेल मैंने सिलेक्ट किए, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, मैंने कंडीशन बनाई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33 से मार्क्स है तो मुझे लिखना है पास, अगर नहीं है तो मुझे लिखना है फेल। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, फिर से एंटर किया, मुझे फिर से मिल गया फेल। अब यही चीज़ आपको हर एक स्टूडेंट के लिए बार बार लिखना नहीं है, सीधा क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, जितने भी स्टूडेंट है उतने में आपको पास और फेल ऐसा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको स्टूडेंट ईफ का यूज़ कैसे करना है और मिनिमम का यूज़ कैसे करना है वो आपने देख लिया रिजल्ट। यही चीज़ हम दूसरे फंक्शन से भी दिखेंगे, जब वो फंक्शन आएगा एंड और दूसरा एक फंक्शन आएगा काउंट इफ, तो वो दोनों फॉर्मूला से भी आप रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मूला आप इसके अंदर बना सकते हैं। सबसे जो इजी है ये फॉर्मूला है इफ मिनिमम। तो स्टूडेंट आप ये याद रखना, बाकी के हम लेक्चर के अंदर, बाकी के वीडियो के अंदर हम नए एक फॉर्मूला के साथ मिलेंगे, जो अभी नेक्स्ट पीरियड में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी आपको ग्रेड और रैंक और रिमार्क्स ये कैसे फाइंड आउट करना है वो हम देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।